देखो मैक्रोमोलिक्यूल हो गया था आपका, ठीक है। तो मैक्रोमोलिक्यूल में क्या था, मैक्रोमोलिक्यूल में था कि जब लार्ज पार्टिकल क्या होगा, व्हेन यू डिसॉल्व इन वाटर तो इट डिसोसिएट एंड फॉर्म अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड। अब इसके एग्जांपल कौन कौन से, देखो एग्जांपल, तो इसके एग्जांपल कौन से, जिसका मोलर मास ज्यादा होगा, विच वन हैज हाई मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे एग्जाम है इसमें, देखो एग्जांपल में लाइक ये स्टार्च, आप लोग तो बायो वाले स्टूडेंट हो तो आपको पता है स्टार्च है, स्टार्च हो गया, सेलुलोज है, ठीक है, सेलुलोज हो गया, प्रोटीन हो गया, प्रोटीन्स है, एंजाइम है, एंजाइम्स है, ठीक है, जिलेटिन हो गया, जिलेटिन है और ये अगर आप उसमें देखोगे पॉलीथीन हो गया, नाइलोन हो गया, पॉलीस्टाइरीन, सिंथेटिक रबर, ये सारे एग्जांपल हैं किसके, मैक्रो के। ये बड़े पार्टिकल है, जैसे आपको पता है स्टार्च है, तो स्टार्च फाइनली किसमें टूटेगा, अब तो बायो वाले स्टूडेंट तो बताओ जरा, आप स्टार्च को अगर डिसॉल्व करते हो तो फाइनली किसमें टूटेगा, व्हाट इज द अल्टीमेट मॉलिक्यूल ऑफ स्टार्च, एनीवन, नो वन, अरे ग्लूकोज में टूटेगा भाई, ग्लूकोज खाते नहीं हो आप, ग्लूकोज, ग्लूकोन डी खाओ, क्या था वो, एक ऐड आता था वो। तो स्टार्च है जो, ऐसे प्रोटीन, अगर आप प्रोटीन को ब्रेक डाउन करोगे तो किसमें टूटेगा ये, अच्छा इन्होंने तो बायोमोलिक्यूल्स भी पढ़ा हुआ है, अल्फा अमाइनो एसिड, और बायो वाले स्टूडेंट भी है ये, ठीक है, बताना मत बस किसी को। ऐसी सेलुलोज क्या है, ग्लूकोज में टूटेगा फाइनली तो क्या है, बड़े मॉलिक्यूल्स है, व्हेन वी डिसॉल्व तो क्या होगा, ब्रेक डाउन एंड फॉर्म अ कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एसोसिएटेड कोलाइड, नेक्स्ट हेडिंग इज एसोसिएटेड कोलाइड, ठीक है, एसोसिएटेड कोलाइड, ठीक, नेक्स्ट हेडिंग इज एसोसिएटेड कोलाइड। एसोसिएटेड कोलाइड क्या होते हैं, देखो एसोसिएटेड कोलाइड होते हैं कि द कोलाइड, पहले देखो एट लो कंसंट्रेशन, जब तक आपने कंसंट्रेशन कम रखी है, ठीक है, एट लो कंसंट्रेशन इट बिहेव लाइक अ, एट लो कंसंट्रेशन में क्या होगा, द सब्सटेंस व्हेन dissolve in a medium, ठीक है, तो बिहेव एज नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट, किसकी तरह बिहेव करेगा, नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा, कब, लो कंसंट्रेशन में, ध्यान रखना, लो कंसंट्रेशन में आपको पता है जैसे सॉफ्ट सॉल्यूशन हमने बनाया था, तो ये वाटर है सपोज, ठीक है, तो वाटर के साथ कौन सा पार्ट होता है, ये वाला पार्ट मिक्सअप हो जाता है, जो सॉप का आपने ध्यान हो आपको, ये इस तरीके से होता है, तो नॉर्मल कंसंट्रेशन में इस तरीके से होता है, तो ये नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा, कब, एट लो कंसंट्रेशन, जब आपने कंसंट्रेशन कम रखी है तो इट बिहेव लाइक अ नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा, क्या, एट लो कंसंट्रेशन, ठीक है, ठीक, एट लो कंसंट्रेशन इट बिहेव लाइक अ नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन क्या होता, इसको मैं रब कर रहा हूं, लिख लेना इसे, अब आगे है, बट एट हाई कंसंट्रेशन, बट एट हायर कंसंट्रेशन, ठीक है, बट एट हायर कंसंट्रेशन, जैसे आपने कंसंट्रेशन क्या कर दिया, उसका इंक्रीज कर दिया, तो क्या होगा, इट एग्जिबिट कोलाइडल स्टेट प्रॉपर्टीज, ठीक है, और ये कैसे करता है, ये ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेटेड पार्टिकल्स, यानी ये पार्टिकल क्या होते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं, एग्रीगेटेड
एग्रीगेटेड पार्टिकल्स, ये आपस में क्या होंगे, एग्रीगेट हो जाते हैं, इसे हम कहते हैं मिसेल्स। एक वर्ड अगर आपने पढ़ा होगा, मिसेल्स, इसे कहते हैं मिसेल्स। ठीक है, ऐसे लाइक किए देखो ये, तो ये इस तरीके से आपने देखा होगा। ये जैसे आपने हायर कंसंट्रेशन करोगे तो इस तरीके से जो 100 पार्टिकल आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, इस तरीके से जब आप क्या करते हो, ये एग्रीगेट हो जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे, दे कंबाइंड, दे एग्रीगेट विद ईच अदर। ठीक है, और ये एग्रीगेट होने के बाद क्या होंगे, कोलाइडल रेंज में आ जाएंगे, यानी कोलाइडल स्टेट प्रॉपर्टी शो करेंगे या कोलाइडल पार्टिकल फॉर्म कर देंगे। कब, एट हाई कंसंट्रेशन में। ठीक है, तो इस दिस इज कॉल्ड एसोसिएटेड कोलाइड्स और दिस फॉर्मेशन इज कॉल्ड मिसेल्स। ठीक है, इससे हम क्या बोलेंगे, दिस फॉर्मेशन इज कॉल्ड मिसेल्स फॉर्मेशन, मिसेल, मिसेल। ठीक है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करेंगे, दे एग्रीगेट, तो एग्रीगेशन हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड मिसेल्स, दिस एग्रीगेशन इज कॉल्ड मिसेल्स। ठीक है, तो ये लिख लो आप, एट हाई कंसंट्रेशन इट एक्सिबिट कोलाइडल स्टेट प्रॉपर्टी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एसो एग्रीगेट्स पार्टिकल। एग्रीगेट का मतलब मिसेल्स फॉर्मेशन हो जाना, मिसेल्स। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड मिसेल्स। तो ये आपको समझ में आ गया होगा एसोसिएटेड कोलाइड का, एसोसिएटेड कोलाइड में ये है। अब इसमें एक चीज आती है, और एसोसिएटेड कोलाइड में क्या आता है, मिसेल्स क्या होता है, व्हाट इज मिसेल्स, कई बार ऐसे ही पूछ लेता हूँ मिसेल्स। ठीक है, द एग्रीगेटेड पार्टिकल्स इज फॉर्म्ड, द एग्रीगेटेड, जो अभी हमने कहा था एग्रीगेटेड पार्टिकल, द एग्रीगेटेड पार्टिकल्स फॉर्म्ड इज कॉल्ड, जो एग्रीगेटेड पार्टिकल होता है इसी को हम मिसेल्स बोल देते हैं। इसके बाद आता है क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है, व्हाट इज क्राफ्ट टेम्परेचर, क्राफ्ट टेम्परेचर, व्हाट इज क्राफ्ट टेम्परेचर। ठीक है, व्हाट इज क्राफ्ट टेम्परेचर, तो क्राफ्ट टेम्परेचर होता है द टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच द मिसेल्स फॉर्म, क्योंकि मिसेल्स हर एक टेम्परेचर में नहीं होता, एक स्पेशल टेम्परेचर में होता है, उसको कहते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, डिनोटेड बाय ये टी हो जाएगा के फॉर क्राफ्ट। ठीक है, तो द टेम्परेचर एट विच द मिसेल्स फॉर्म्ड, जिसमें मिसेल्स फॉर्मेशन होगा, इज कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर। ठीक है, एंड मिसेल्स का मतलब जो एग्रीगेशन पार्टिकल फॉर्म्ड होगा, दैट इज कॉल्ड मिसेल्स। क्राफ्ट टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच द मिसेल्स फॉर्म्ड या मिसेल्स फॉर्मेशन टेक प्लेस, इज कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर, डिनोटेड बाय टी के। ठीक है, तो क्राफ्ट टेम्परेचर जिसमें मिसेल्स बनेगा, और एक और वर्ड आता है इसमें सीएमसी, सीएमसी। ठीक है, सीएमसी मींस होता है क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन किस, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। तो क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन में क्या होगा कि द कंसंट्रेशन at which the micelle formation take place, मिसेल फॉर्मेशन टेक प्लेस, जिस कंसंट्रेशन में क्या होगा, मिसेल्स बनना स्टार्ट हो जाएगा, उसे कहेंगे हम सीएमसी यानी क्रिटिकल मिसेल्स कंसंट्रेशन। ठीक है, जिस कंसंट्रेशन में क्या होगा, मिसेल्स फॉर्मेशन होगा, टेक प्लेस, इज कॉल्ड क्रिटिकल मिसेल्स कंसंट्रेशन। ठीक है, जनरली अगर हम सॉप के टर्म्स में देखते हैं, तो सॉप के टर्म्स में इसकी जो वैल्यू होती है, इट्स वैल्यू इज 10 की पावर -4 टू 10 की पावर -3 मोल पर लीटर। ठीक है, दिस इज द क्रिटिकल मिसेल्स कंसंट्रेशन ऑफ सॉप, यानी इतनी कंसंट्रेशन होगी देन सॉप इज फॉर्म्ड, मतलब मिसेल्स इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया मिसेल्स फॉर्मेशन का। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया ये वाला पोर्शन।
डन। यस सर। ओके, अब देखो इसमें आता है डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल ऑफ दिस? डिफरेंस, इसका डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग। डिफरेंस ये है आपका डिफरेंस। डिफरेंस में देखो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ। डिफरेंस में देखो फर्स्ट वन इज क्लियर, फर्स्ट थिंग इज क्लियर, वो है आपका डिफाइन। यहाँ पे आपने लिखना है प्रॉपर्टीज, ठीक है। यहाँ फिर ये मल्टी मॉलिक्यूलर, यहाँ मैक्रो, और यहाँ एसोसिएटेड, ठीक है। तो फर्स्ट इज क्लियर, फर्स्ट तो कभी भी डिफरेंस में ध्यान रखना, फर्स्ट है डिफाइन। डिफाइन सबने लिखी हुई है तो उसे हम छोड़ देंगे। सेकंड है इसमें मोलर मास। मोलर मास, जो मोलर मास होता है वो इसके कंपैरिजन में, किसके, मल्टी में क्या होता है, लगभग ज्यादा हाई नहीं होता है, कम होता है, लो मोलर मास होता है। जबकि इसमें भी हाई होता है और इसमें जो बनता है वो भी हाई बनता है, जनरली हाई। जो भी कंपाउंड बनेगा उसका मोलर मास ज्यादा होता है, इसका हाई होता है, इसका कम होता है एज कंपेयर टू अदर। और तीसरा आता है इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आपका इसके केस में, मल्टी के केस में क्या होता है, मल्टी के केस में आपका वीक होता है, सबसे वीकेस्ट इसमें ही होता है, वीक वैन डर वाल्स फोर्स होता है। वीक वैन डर वाल्स फोर्स, जो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लगेगा, वीक वैन डर वाल्स फोर्स। इसमें भी वैन डर वाल्स फोर्स होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है लगभग एज कंपेयर टू दिस, तो स्ट्रॉन्गर वैन डर वाल्स फोर्स। यहाँ पे भी वैन डर वाल्स फोर्स लगता है लेकिन उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, ठीक है। स्ट्रॉन्गर वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसके केस में भी क्या होता है, ग्रेटर होता है, ग्रेटर वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये तीनों के बीच में डिफरेंस हो गया, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, वैन डर वाल्स फोर्स। तो ये तीनों के डिफरेंस लिख लो। पहला डिफाइन जो मैंने अभी आपको लिखा थी। सेकंड मोलर मास जो बनता है, इसका लो बनता है, इसका हाई होता है, इसका भी हाई होता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे वीक होता है मल्टी में, उसके बाद होता है मैक्रो में, और सबसे ज्यादा होता है एसोसिएटेड। तो इन जनरली वीक, स्ट्रॉन्गर एंड ग्रेटर, ये स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये तीन पॉइंट है जिसमें हम वी कैन डिफरेंशिएट ऑल द थ्री थिंग्स। तो फर्स्ट पोर्शन जो क्लासिफिकेशन है इसका, सेकंड पोर्शन वो भी कंप्लीट होता है। अब इसमें प्रॉपर्टीज वाला सबसे ज्यादा है, प्रॉपर्टीज का, ठीक है। प्रॉपर्टी सबसे लेंथी है, और फिर प्रिपरेशन एंड आपका प्यूरिफिकेशन। तो इससे जल्दी लिख लो क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी है चैप्टर, लेकिन हार्ड नहीं है, इजी है। डन। यस सर। ओके, अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्ट। प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट हेडिंग इज प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्ट। प्रॉपर्टी में देखो हमने पहले डिस्कस कर लिया था, उसको मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। प्रॉपर्टीज में फर्स्ट है आपका, जैसे हेट्रोजीनियस कैरेक्टर, आपको पता है दिस इज हेट्रोजीनियस। रीजन क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया था। हेट्रोजीनियस का मतलब क्यों हेट्रोजीनियस है, बिकॉज जो इसका डिस्पर्स फेज है इसका साइज होता है लार्ज, और डिस्पर्सन मीडियम का साइज होता है स्मॉल, तो इन दोनों में डिफरेंस होता है, इसीलिए हम इसको
हेट्रोजीनियस बोलते हैं। जनरली क्या होता है, दिखने में तो थ्रू आउट सेम है, बट बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी विल से इट इज हेट्रोजीनियस। सेकेंड था विजिबिलिटी वाला, इसके पार्टिकल किसके थ्रू दिखते हैं, तो जो पार्टिकल होते हैं पार्टिकल सीन, अगर मैंने कहा नेकेड आई है, नेकेड आई से नहीं दिखेगा ये, ठीक है। माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेगा ये। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप उसके थ्रू ये दिख सकता है बस, वो भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट में, ठीक है। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये विजिबिलिटी हो गया। थर्ड पॉइंट इसमें आता था फिल्टेबिलिटी, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया था कि अगर ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है, तो बताओ इससे पास होगा या नहीं होगा, ये बताओ, ये इसके थ्रू पास हो जाएगा या नॉट पास। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से आपने इसको पास किया, ठीक है, तो इसके पार्टिकल इससे पास हो जाएंगे या नहीं होंगे, यस या नो। नो आंसर। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, इसमें जो साइज ऑफ फिल्टर पेपर इज ग्रेटर। यस सर। नो आंसर। तो इसमें दे कैन पास, ये फिल्ट्रेट नहीं होते, रुकते नहीं है, क्योंकि ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर का साइज क्या होता है, लार्ज पोर होते हैं इसमें, लार्ज पोर, ठीक है। तो लार्ज पोर साइज लार्ज होता है, तो ये पास आउट हो जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से पास हो जाएंगे। तो इसको लिखते जाओ, ये 3 पॉइंट। रिटर्न, Yes, sir. ओके। अब देखो, अगर मैंने एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू पास आउट कराऊंगा तो क्या होगा, एनिमल मेम्ब्रेन, एनिमल मेम्ब्रेन या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अगर मैंने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास आउट किया तो क्या होगा, ये पास होगा या नहीं होगा, बताओ, पास और डू नॉट पास। लक्ष्मी, ओके। रेस्ट ऑफ स्टूडेंट, सानिया, ओके। तो प्रियंका, ठीक है, तो बिल्कुल सही है, डू नॉट पास। इसका साइज का पार्टिकल बड़ा होता है, ठीक है। तो एनिमल मेम्ब्रेन का पोर का साइज कम होता है, इसका ज्यादा होता है, तो ये पास नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, इट कैन सेपरेट आउट इजिली, सेपरेटेड आउट इजिली, इसके थ्रू ये सेपरेट हो सकते हैं, ठीक है, किसके थ्रू, एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू। आप इसको फिल्टर करोगे तो ये पास नहीं हो पाएगा, तो ये अलग हो गया, सॉल्यूशन अलग हो जाएगा, तो यू कैन सेपरेट आउट इट इजिली। तो ये हो गया आपका फिल्टेबिलिटी। ये तो आपने सब पढ़ लिया था। अब आता है नेक्स्ट वन इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, you know that what is colligative properties, which depends on the, which depends upon the number of solute particle, ठीक है, which depend upon the number of solute particle, ठीक है, solute particle। जब solute particle पे डिपेंड करता है तो यहां पे क्या होगा बताओ आप, you have 3 things, पहला है true solution, ठीक है, दूसरा है कोलाइडल सॉल्यूशन, एंड थर्ड वन इज सस्पेंशन। बताओ इनमें से किसका सबसे ज्यादा होगा कोलाइडल प्रॉपर्टीज, विच वन इज हाईएस्ट कोलाइडल प्रॉपर्टीज,
बताओ, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन या सस्पेंशन? सबसे ज्यादा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसकी होगी इनमें से? दिशा, ओके। ये ऐसे समझो तीन बॉक्स हैं आपके, सेम बॉक्स है, अब तीनों में आपने सबको रख दिया, तो बताओ आप कौन सा ये ट्रू सॉल्यूशन का कोलाइडल सेम है वॉल्यूम सबका, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा किसकी होगी? विच वन हैज हाईएस्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन? लक्ष्मी, ओके। इसके अलावा और? प्रियंका, बाकी नो वन। वेरी गुड। ठीक है, इनाम चाहिए आप लोगों को तो मैं भिजवा दूंगा आपसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ट्रू सॉल्यूशन, क्योंकि देखो पार्टिकल साइज सबसे छोटा किसका होता है? पार्टिकल साइज सबसे छोटा किसका होता है? ट्रू सॉल्यूशन का। देखो, तो इसमें सबसे ज्यादा पार्टिकल किसके आएंगे? ट्रू सॉल्यूशन के आएंगे। फिर सस्पेंशन के आएंगे, थोड़ा बड़ा साइज है, इसका और बड़ा साइज है, तो इसके पार्टिकल कम आएंगे बिकॉज ऑफ लार्ज साइज। क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे कम किसका होगा? सस्पेंशन का। और सबसे ज्यादा पार्टिकल किसके आएंगे? ट्रू सॉल्यूशन के। क्यों? बिकॉज ऑफ पार्टिकल साइज। जो पार्टिकल साइज है सबसे स्मॉल किसका होता है? ट्रू सॉल्यूशन का, सबसे स्मॉल है। फिर ये मीडियम होता है और ये लार्ज होता है। तो इसीलिए जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो किसकी सबसे ज्यादा होगी? ट्रू सॉल्यूशन की, फिर कोलाइडल सॉल्यूशन की, और लास्ट में सस्पेंशन की। तो ये लिख लो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। क्लियर? डन। अब देखो इसके बाद आता है, ये लिख लेना ऑर्डर। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है। देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आपने चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, कौन कौन से? फर्स्ट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो वो आपको पूछता है कि बताओ विच वन इज बेस्ट, ठीक है, विच वन इज बेस्ट मेथड, बेस्ट मेथड टू डिटरमाइन, बेस्ट मेथड टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ, मोलर मास ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। बताओ इन चारों में से अगर उसने पूछा कि विच वन इज बेस्ट मेथड टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, तो कौन सा आंसर होगा? ओके, लक्ष्मी और दिशा। बाकी कहाँ गई ये? शिवानी, ईसा, अविनाश, एंड आंचल, सुरभि, चमोली, मनवाल, स्नेहा। ठीक है, तो ये
राइट आंसर है, इसको ध्यान रखना, ये पूछ लेता है कई बार। देखो रीजन क्या है इसका, वो कहता है कि ये क्यों है। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों है, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज राइट, आंसर इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, आंसर इज ऑस्मोटिक प्रेशर। रीजन क्या होता है, इट कैन डिटरमाइन स्मॉल और लार्ज वैल्यू, अगर कम से कम वैल्यू, छोटी से छोटी वैल्यू या बड़ी से बड़ी वैल्यू, ठीक है, डिटरमाइन एक्यूरेटली, ये बहुत एक्यूरेटली उसे मेजर कर सकता है। कौन, ऑस्मोटिक प्रेशर, चाहे वैल्यू बहुत कम हो चाहे वैल्यू बहुत ज्यादा हो, चाहे मोलर मास की वैल्यू बहुत कम आए चाहे मोलर मास की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो भी ये उसे एक्यूरेटली मेजर कर लेता है, एक्यूरेटली डिटरमाइन कर लेता है, ठीक है, एक्यूरेट, ध्यान रखना, एक्यूरेटली इट कैन डिटरमाइन द स्मॉल और लार्ज वैल्यू ऑफ द मोलर मास, तो इसीलिए इसे कहते हैं बेस्ट वे, बेस्ट मेथड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कई बार कि विच वन इज बेस्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन एंड व्हाई, ठीक है। तो कोलिगेटिव ये ऑस्मोटिक प्रेशर है बिकॉज इट डिटरमाइन द मोलर मास विथ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, यानी जो उसकी परसेंटेज है बहुत ज्यादा है, यानी बहुत एक्यूरेट इसे मेजर कर लेता है, ठीक है। तो इसे लिख लेना आप लोग। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल, नेक्स्ट हेडिंग इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में आता है ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मोशन या मूवमेंट, ब्राउनियन मूवमेंट। ये रॉबर्ट ब्राउन कहाँ का था, बायोलॉजी वाला ही था ये रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या कहा, जिगजैग मोशन, कंटिन्यूअसली जिगजैग मोशन, इसने क्या किया, कंटिन्यूअस, इसकी डिफाइन लिख दो पहले, कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन, जिगजैग, कंटिन्यूअसली जिगजैग मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, कोलाइडल particle in the colloidal solution, in the colloidal solution is called Brownian motion, ठीक है। इसको कौन शो करता है, केवल ध्यान रखना, इसे शो करता है केवल कोलाइडल सॉल्यूशन ही शो करते हैं बस, और कोई शो नहीं करता इसे। कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन, जिगजैग मींस ऐसे, जैसे आप लोग अभी घर में जा रहे हो, जहां मर्जी वहां मूव, जो मर्जी वो कर रहे हो, तो जिगजैग मोशन है। तो कंटिन्यूअसली जिगजैग मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इन कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। तो पहले इसके डिफाइन लिख लो, continuous zigzag movement of colloidal particles in the colloidal solution is called Brownian movement, ठीक है, लिख लिया होगा मेरे ख्याल से आपने ये डिफाइन। अब इसके बाद है कि किस चीज पे डिपेंड करता है ये और किस चीज पे डिपेंड नहीं करता ये डिपेंड्स करता है अपॉन, ठीक है, पहला साइज, साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, तभी तो कोलाइडल पार्टिकल ही शो करते से, और दूसरा उसकी विस्कोसिटी पे, क्योंकि ज्यादा विस्कस होगा तो मूवमेंट कम कर पाएगा, भीड़ ज्यादा होगी तो मूवमेंट कम होगा, भीड़ कम होगी तो मूवमेंट ज्यादा हो पाएगा, ठीक है। तो विस्कोसिटी पे, पर मेन साइज है यहाँ पे, साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है, डिपेंड्स करता है। लेकिन इसमें कॉज क्या है, क्यों करता है, व्हाई द कोलाइडल पार्टिकल्स शो ब्राउनियन मोशन, व्हाट इज द कॉज, क्या रीजन है कि कोलाइडल पार्टिकल ही शो करते हैं, कोई एनी आइडिया? दिशा बता रही छी, अच्छा, चेंज, चेंज की वजह से,
और कोई आइडिया कि जिगजैग मोशन करते क्यों हैं? आपका तो पता है, बेचैनी की वजह से, एक सामने बैठे रहना अच्छा नहीं लगता है, तो इधर से उधर, थोड़ी देर में उधर से उधर। लेकिन कोलाइडल पार्टिकल क्यों करते हैं, उसका रीजन होता है। ठीक है, ह्यूमन का तो कोई बात नहीं है, एबनॉर्मल भी होती चीजें, पर जो मटेरियल चीजें होती है दैट इज, उसका कुछ ना कुछ रीजन होता है। ठीक, तो देखो इसमें पहला रीजन क्या होता है, जब भी आप कोई सॉल्यूशन बनाते हो तो सॉल्यूशन में दो चीज होती है। कौन कौन सी चीज होती है सॉल्यूशन में? फर्स्ट है डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, तो इसके जो पार्टिकल होते हैं, डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल होते हैं वो कम होते हैं, जबकि जो डिस्पर्सन मीडियम होते हैं इसके पार्टिकल बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो पहला होता है कि आपको पता है कि जो डिस्पर्स फेज है उसके पार्टिकल छोटा है, कम है नंबर ऑफ पार्टिकल, और इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, अब क्या होगा देखो, अब ये होगा कि जो ज्यादा है, किसके पार्टिकल ज्यादा है? डिस्पर्सन मीडियम। ये क्या करेंगे, कंटिन्यूअसली स्ट्राइक करते रहेंगे, किस पे? ऑन द कोलाइडल पार्टिकल्स पे। जो कोलाइडल पार्टिकल है उस पे क्या करते रहेंगे? हिट करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि तो अकेला है बेचारा, बीच में भीड़ में फंस गया, यहाँ से इसको धक्का दे रहा है, यहाँ से ये पहुंचा, यहाँ से दूसरा धक्का दे रहा है। ठीक है, भीड़ में फंस गया, ज्यादा लोग होंगे वो क्या करेंगे, कम लोगों को धक्का देते रहेंगे, स्ट्राइक कंटिन्यूसली। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? अनबैलेंस फोर्स। तो ये जो कोलाइडल पार्टिकल है क्या फील करेगा? अनबैलेंस्ड फोर्स। वो अनबैलेंस हो जाएगा, और अनबैलेंस की वजह से क्या करेगा वो? जिगजैग मोशन करेगा। तो इस अनबैलेंस फोर्स की वजह से इट प्रोड्यूस जिगजैग मोशन। ठीक है, आप भीड़ में फंस गए तो धक्का दे रहा है एक आदमी इधर से, दूसरा उधर से, तीसरा इधर से, तो क्या हो, आप कभी इधर कभी उधर कभी उधर जा रहे हो, तो आपका मोशन कैसा हो गया? जिगजैग मूवमेंट हो गया। तो इसी जिगजैग मूवमेंट को उसने क्या बोला? ब्राउनियन। क्योंकि इसको किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन। ये आपके उसमें था बायो में, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। ये पोलन ग्रेन्स को देख रहा था, बायोलॉजी में किसको देख रहा था? ये पोलन ग्रेन्स को, वाटर में। ठीक है, तो पोलन ग्रेन की स्टडी कर रहा था, तो उसने अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा, फिर से अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। तो जब अल्ट्रा माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ, उसके बाद उसने इसको पता लगाया कि ये मूवमेंट कैसे हो रहा है पोलन ग्रेन का। तो इस ब्राउन की वजह से उसका नाम रख दिया गया ब्राउनियन मोशन, क्योंकि उसने उसे ऑब्जर्व किया था। ठीक है, तो ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट ब्राउन, तो इसीलिए उसे कहते हैं ब्राउनियन मोशन। समझ में आ गया रीजन? तो ये रीजन पूछता है, तो आपको क्या कहना है कि जो पार्टिकल ऑफ डिस्पर्सन मीडियम होते हैं, पार्टिकल ऑफ डिस्पर्सन मीडियम कंटिन्यूअसली स्ट्राइक, कंटिन्यूअसली हिट ऑन द कोलाइडल पार्टिकल, क्योंकि तो बहुत ज्यादा है, हजारों में है, और ये कुछ है। तो फिर क्या होगा, जो कोलाइडल पार्टिकल्स होता है, कोलाइडल पार्टिकल फील अनबैलेंस फोर्स, क्योंकि जब एक इधर से दे रहा है धक्का, दूसरा उधर से, तो क्या होगा, इसमें अनबैलेंस फोर्स लगेगा, और इस अनबैलेंस फोर्स की वजह से क्या करेगा? इट प्रोड्यूस जिगजैग मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जिगजैग मूवमेंट हो जाएगा। क्लियर हुआ? यस, नो, एनी डाउट? No, sir. इसको लिख लिया आप लोगों ने? नो सर। हाँ, लिखो इसको एक बार। उसके बाद फिर मैं एक छोटा सा टॉपिक और करते हैं हम, टिंडल इफेक्ट का।
डन सर। डन। अब देखो इसके बाद आता है टिंडल इफेक्ट। टाइम अब खत्म होने वाला है, बस थोड़ा सा एक हेडिंग को देख लेते हैं। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। ऑप्टिकल मींस होता है लाइट के रिस्पेक्ट में ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में आता है टिंडल इफेक्ट। बस डिफाइन आपको लिखनी है आज, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट की डिफाइन है द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। टिंडल इफेक्ट में डिफाइन लिख लो बस, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द scattering of light by the colloidal particle, by the colloidal particle present in colloidal solution, present in colloidal solution. Scattering of light by the colloidal particles present in colloidal solution is called Tyndall effect. ठीक है, तो आज के लिए इसमें इतना ही है। टिंडल इफेक्ट की डिफाइन है स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल प्रेजेंट इन कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है भी टिंडल इफेक्ट में, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल प्रेजेंट इन कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट।